चाहे 1000 का करा है वो हमारे अकाउंट में आएगा या कैसे आएगा, वो हमें सब भाइयों को क्लियर बता दें। ये उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो आप लोगों की ऑनलाइन राइड होगी उसमें आपका पे आउट में आप जाइए, वहाँ से जो भी राइड कंप्लीट होगी आप 2 घंटे के अंदर उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं पे आउट के थ्रू, और जो कैश का पैसा होगा वो आपको इमीडिएट मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका CAB न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं रीगो कैब के ऑफिस पर। सैकड़ों टैक्सी चालक यहां पर मौजूद हैं और अपने अपने सभी सवालों को लेकर आ गए हैं रीगो के ऑफिस और पूछना चाहते हैं बहुत सारे सवाल। तो आइए सुनते हैं कुलदीप संगर जी से सभी के सवालों के जवाब। जी सर। जी, जो आप लोगों की ऑनलाइन राइड होगी उसमें आपका पे आउट में आप जाइए, वहाँ से जो भी राइड कंप्लीट होगी आप 2 घंटे के अंदर उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं पे आउट के थ्रू, और जो कैश का पैसा होगा वो आपको इमीडिएट मिलेगा। इसके साथ साथ में जो शेयर एंड अर्न का जो भी आपकी कमाई होगी वो भी आप उसमें विड्रॉल ऑप्शन है, वहाँ से अपना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। जी सर, हमें पार्क गाँव से दिल्ली के लिए हम आते हैं, वो पार्किंग हमें रोज़ मिलेगी या हफ्ते में मिलेगी या महीने में मिलेगी? और जो स्टेट टैक्स है, जैसे हमारी बनाटी है तो हमारा नोएडा का टैक्स बनता है या नहीं बनता, गुड़गांव का टैक्स बनता है नहीं बनता है, वो बताएं के लिए। जी, जो भी टैक्स आपका होगा वो राइड के साथ में जाने में भी वो ऐड होता है, और उसके बाद जब वहाँ से बुकिंग दिल्ली की वापस आती है उसमें भी ऐड होता है, और वो आपको साथ साथ मिलेगा। उसके लिए कहीं ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आज आपने इकट्ठा किया 2 दिन बाद मिलेगा, वो साथ साथ में राइड के साथ में ऐड होके आपको मिलता है। कंपनियों में ऑटोमेटिक होता है, उसी तरह से हमारे रीगो परिवार में भी होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो जब भी आप राइड यहाँ से गुड़गांव की करेंगे वो ऐड होकर आएगा, यहाँ से नोएडा की करेंगे तो ऐड होकर आएगा, और राइड के साथ साथ में वो कंप्लीट होकर आपको मिलेगा। सर छींक मारती, जिस तरह से हमारे किसी भाई के साथ दूसरी कंपनियों में कस्टमर केयर में बात करते रहो, कोई भी घटना घट जाती है, ड्राइवर के साथ सवारी का मनमुटाव हो जाता है या कोई इस तरह की समस्या हो जाती है, कोई सवारी बदतमीजी से बोलती है या हमारा कोई ड्राइवर भाई भी बदतमीजी से बोलता है, उसके साथ आप एक्शन क्या लेंगे? जिसकी भी कस्टमर दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, बट मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है वो ड्राइवर भाइयों की कंपनी है, तो सबसे पहले हम अपने ड्राइवर से ज़रूर पूछेंगे कि ये क्या सिचुएशन है, कैसा क्या है, और जहाँ पर भी उसको हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ पर रीगो ज़रूर उसके साथ में खड़ी है, और अगर उसकी गलती भी होगी तो भी उसे समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आगे से ऐसा ना करे, नहीं तो उचित कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है, बट ये सब पूरा चेक करने के बाद होगा। अगर सब भाइयों को अच्छा लगा, जैसे हम गो टू होम डालते हैं तो हमें सवारी जिस तरह से भाई गुड़गांव बैठा है तो अगर वो दिल्ली आना चाहता है तो उसको दिल्ली की सवारी मिले, अगर दिल्ली की नहीं है तो उसको ना मिले, दिल्ली के बजाय उसको नोएडा ना भेज दिया जाए। दूसरी कंपनियां ऐसी हैं, शाम के टाइम वो लोकेशन डालता है दिल्ली की और वो गुड़गांव बैठा है उसे भेज दिया नोएडा, जो नोएडा में बैठा है उसे भेज दिया गुड़गांव, ऐसा ना हो। जी, नहीं बिल्कुल आपने सही सवाल किया। रीगो में ये गो होम का जो फंक्शन है वो जो भी आप एरिया डालेंगे उससे 10 किलोमीटर की रेंज डिसाइड है, वो उसी डायरेक्शन में आपको भेजेगा, वो 10 किलोमीटर की रेंज सेट की है। अगर आपने दिल्ली से नोएडा 62 डाला है तो सेक्टर 62 के 10 किलोमीटर की रेंज में ही आपको भेजा जाएगा, उसी डायरेक्शन में। थैंक यू सर, हमारी तरफ से। मेरा एक क्वेश्चन है सभी ड्राइवर भाइयों से, और ये मालिक साहब खड़े हैं रीगो के CEO साहब, क्या इसमें शेयरिंग का जो ऑप्शन है, इसमें शेयरिंग का ऑप्शन है? जी, कितने लोगों को हम शेयरिंग कर सकते हैं? इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप तो हम शेयरिंग कितने कर सकते हैं, 2, 3 या 4? यदि हमारे कस्टमर ने राइड बुकिंग की तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उस शेयरिंग में वो कितने लोग शेयर होकर गाड़ी में जा सकते हैं? अच्छा, नहीं किया है, ये बात की बात है, बट इससे पहले हमें एयरपोर्ट का स्टार्ट करना है, तो एयरपोर्ट पे ज़्यादा फोकस है, अभी शेयरिंग वाला हमने अभी ऑप्शन नहीं रखा। थैंक यू सर, यही पूछना। जी, थैंक यू। सभी दिल्ली NCR के समस्त चालक भाइयों को मेरा राम राम एंड जय हिंद भारत, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी भाई हैं जिसी भी धर्म से, सब भाइयों को वही आप समझ लीजिए। बाकी मेरा कहना ये है कि आप जितनी भी कैब्स में काम करते हैं
आज सबसे पहला प्रोसेस जो है वो ड्राइवर के लिए, राइडर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो कंपनी लेती है, लेकिन ड्राइवर की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? क्योंकि अगर ड्राइवर के साथ कोई हादसा पेश आता है तो ये कंपनी उसका डाटा गायब कर देती है। बट रीगो में ऐसा नहीं होने वाला है। रीगो में कुछ चेंजेस किए गए हैं सिक्योरिटी फीचर्स को लेके, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस जो फेयर का हम लोगों से ट्रांसपेरेंसी का वादा किया था ओला उबर ने, वो हमारे साथ नहीं किया गया। वो रीगो में हमारे साथ क्लियर होने वाला है इस चीज़ का, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि राइड को लेकर, लोकेशन को चेंज लेकर कि जी आप राइड बुक करिए, आप अपडेट करो जी। ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। राइडर को आप जहां तक ले जाएंगे आप आराम से ले जाइए, कोई आपको लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिल वहां तक काउंट होकर आएगा, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। जो ये फीचर्स कंपनी लेके आ रही है उसके बारे में मेरा कहना, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों के लिए बहुत बेटर होने वाला है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है आप इस ऑपरेशन से जुड़ें ताकि हम लोग अच्छा अपना जीवन फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली एनसीआर के सभी भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपने सभी को परखा, एक बार आप रीगो को भी ज़रूर परखें ताकि आपको सच्चाई के बारे में पता लग जाए कि हम लोग क्या चाहते हैं और हमें क्या मिलना चाहिए। क्योंकि हम आज इतना परेशान हो चुके हैं, एक तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को लेकर। हमें आज की डेट में ओला उबर कंपनी राइडर को जो फेयर दिखाती है, उसके बाद दिखाने के बाद में जब ट्रिप एंड किया जाता है तो फेयर कुछ और चेंजिंग में होता है। उससे क्या होता है, उससे हमारे को इनकन्वीनियंस होती है, राइडर हमसे झगड़ा करता है। वो क्यों करता है, वो ये कंपनी जो काम कर रही है ये वो जानती है, वो जवाब देगी, इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन रीगो में ऐसा नहीं है। रीगो में ड्राइवर के साथ जो कमिटमेंट किया गया है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ आपको 100% दिखाई देने वाली है फेयर के बारे में। पहला मोटिव ये है। और दूसरा कि जो भी भाई लोग काम कर रहे हैं अदर कंपनियों के साथ में, अभी कोई भी कंपनी हमारे हितों को लेकर इतना जागरूक नहीं है। और सबसे बड़ा फ़ायदा एडवांटेज क्या है कि भाइयों रीगो कैब दिल्ली सरकार से अप्रूव्ड है, लाइसेंस है कंपनी के पास में। हमारे को दिल्ली में काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि ओला उबर में आता है, आए दिन कभी गाड़ी पकड़ ली जाती है, कभी किस चीज़ का चालान काट दिया जाता है, उस चीज़ को लेकर भी हम लोग बहुत भ्रम में रहते हैं। तो ये चीज़ों से हम लोगों को रीगो में छुटकारा मिलने वाला है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मेरा कहने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है कि हम लोग काम को लेकर परेशान होते हैं कि काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तो भाइयों आप इसमें ऑन रोड राइड भी ले सकते हैं। आप राइडर को ले जा सकते हैं ऑन रोड बाय मीटर के थ्रू। मीटर मीन्स आप ऐप में डायरेक्ट आप कस्टमर को राइड बुक कर सकते हैं। राइडर बुक नहीं करेगा, किसी का ऐप नहीं है, किसी के पास नेट नहीं चल रहा, राइडर खड़ा हुआ है रोड पे, उसको टैक्सी नहीं मिल रही है, तो हम देंगे ना सर्विस। हम किस लिए? अरे भाई रीगो ने हमारे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम अपनी आज़ादी से भी काम कर सकते हैं। अपने काम के स्वयं बॉस हैं हम, हमें किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने काम को खुद निखारना है। अगर हम लोग बेटर सर्विस देंगे तो हो सकता है हम मंजिल आसानी से पालेंगे। और मेरा सभी भाइयों से जो भी जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है, प्लीज़ आप कोई भी राइड को रिफ्यूजिंग ना करें जिससे किसी राइडर को हमारे प्रति कुछ गलत सोचने का मौका मिले। धन्यवाद।